देखिए, गृह विज्ञान विषय से संबंधित एक नई विज्ञप्ति राजस्थान में जारी हुई है। आरपीएससी की तरफ से फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है, जिसे हम लोग स्कूल व्याख्याता के नाम से संबोधित करते हैं। जो स्टूडेंट्स स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने के लिए अलग अलग रूपों में, अगर आप सिस्टमेटिक वे में एक रिदमिक तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अगर आप टॉपिक दर टॉपिक अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट करके अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके उसके साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप बहुत ही सही डायरेक्शन में हैं। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स के अंदर ये जो गाइडेंस है, इन गाइडेंस का अभाव होता है। वो पढ़ते तो खूब हैं, मेहनत तो खूब करते हैं, मेहनत में कतई कोई कमी नहीं रखते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, इतने प्रयत्न के बावजूद भी वो अंक हासिल नहीं कर पाते, वो परीक्षा में उतने मार्क्स नहीं ला पाते जितने की एक्सपेक्टेशंस उनसे होती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, जो बहुत अच्छे मेहनती हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। वो सोचते हैं कि मेरा चयन तो बिल्कुल सुनिश्चित है, पेपर भी अच्छा करके आते हैं, आंसर की भी मिलाते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन रुक जाता है, वो चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। रीजन क्या है? तो रीजन जो है वही होता है जो जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, यानी कि जिस पर हमारी नजर नहीं गई, जिस पर हमने फोकस नहीं किया, वो फोकस बिंदु जो है हमारे इस प्रक्रिया में हम लोग कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं। वहां पे हम केंद्रित नहीं हो पाते हैं जहां पे हमें अपने आप को केंद्रित करना होता है। तो आज का ये जो सेशन है बेसिकली आप लोगों के गाइडेंस के लिए है, आप लोगों को एक प्रॉपर दिशा निर्देशन देने के लिए है कि ऐसा क्या करें, आप किस तरह से सिस्टमेटिक आप प्रिपरेशन करें जिससे अपने लिए इस परीक्षा के दौरान या इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक सीट को सुनिश्चित कर सकें। तो सुनिश्चित चयन के लिए तैयारी कैसे करें, हम लोग इसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इस परीक्षा में अपनी तैयारी को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप किस तरह से इसकी तैयारी करेंगे, इसके ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचेंगे, भाई कई स्टूडेंट्स हर तरीके के होते हैं, तो जैसे ही विज्ञप्ति जारी हुई, जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी हुआ और लोगों तक ये अवेयरनेस गई, कुछ क्रिएटिव्स के रूप में गई, एक आधा शॉर्ट्स वीडियो बना करके गए, जैसे ही गए तुरंत प्रक्रिया जो है स्टूडेंट्स के हमारी तरफ आ गई कि सीटें बहुत कम हैं, सीटें बहुत कम है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, सीटें कम है ज्यादा है, मैं शुरू से, मेरी किसी भी क्लास को आप ज्वाइन कर लीजिए, आप चाहे पेड क्लास में रहिए, चाहे आप पब्लिक क्लास में रहिए, कहीं भी रहिए, कभी भी ये फोकस नहीं डाला गया और ना ही आज डालने की कोशिश की जाएगी कि सीटें ज्यादा होंगी तो ही आप तैयारी कीजिए, सीटें कम है तो आप तैयारी छोड़ दीजिए। ये प्रतियोगी परीक्षा है, आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, प्रतियोगी परीक्षा है। कितनी सीटें आ रही हैं इसको जहन में रखने से बेटर है आप दिमाग में ये बात रखिए कि जितनी भी सीटें हैं उनमें से एक मेरी होनी चाहिए। तो अब सीटें चाहे 16 हो, सीटें चाहे 56 हो, सीटें चाहे 500 हो, उनमें से आपको अपने लिए केवल एक रखनी है। आप 500 सीटों को नहीं ज्वाइन कर सकते, आप 56 सीटों को नहीं ज्वाइन कर सकते, आप 16 सीटों को भी नहीं ज्वाइन कर सकते। इसलिए हमेशा जहन में रखिए, सीटें कम आई है, ज्यादा आई हैं, इनको एक तरफ कीजिए, अपने दिमाग से इसको बाहर रखिए, क्योंकि जिस समय पे ये दिमाग में आपकी बातें रहती हैं कि सीटें तो बहुत कम आई है, तैयारी करेंगे तो कैसा होगा, क्या होगा, ये धारणा लेकर के अगर आप तैयारी कर रहे हैं, दैट मीन्स आपने अपने ऊपर का विश्वास जो है वो पूरी तरीके से नहीं रखा हुआ है। उस विश्वास में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की डगमगाहट देखी जा रही है। पूर्ण विश्वास आपको अपने ऊपर नहीं है, अपनी तैयारी के ऊपर नहीं है। और अगर यही पूर्ण विश्वास आपको अपने ऊपर होगा तो ये सीटों की बातें, ये इस तरह की बातें जहन में आपके आएंगी ही नहीं। जैसे ही विज्ञप्ति जारी हुई, जिसके दिमाग में चयन दिख रहा है, जिसके दिमाग में उसके लिए एक सरकारी नौकरी दिख रही है, जिसके दिमाग में उसका करियर बनता हुआ दिख रहा है, भाई साहब बहन जी, उसने अपनी तैयारी को आरंभ कर दिया है। किसी भी तरह से लाग लपेट में नहीं है, वो दुनिया भर के यूट्यूब चैनल से भ्रमित नहीं है, दुनिया भर के टेलीग्राम ग्रुप्स के पीडीएफ से भ्रमित नहीं है। उसने अपने स्टडी मटेरियल को तैयार कर रखा है, वो पहले से तैयारी में था
और उसने जो है अपनी पढ़ाई को आरंभ कर दिया है। तो एक गाइडेंस की तरह, एक गाइडेंस लेकर के, प्रॉपर डायरेक्शन लेकर के अगर आप शिद्दत से देखिए, अगर आप चयन प्रक्रिया में रहना चाहते हैं, ये प्रतियोगी परीक्षा है, आपको कहीं ना कहीं फोकस बनाना होगा। अगर आप 50-50 के चांसेस में है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आज आप कंफ्यूज हैं, आप पेपर में वैसे ही कंफ्यूजन वाले जो है वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस दे करके आएंगे, और आप उस समय अगर सिलेक्ट भी होते तो भाग्य भरोसे सेलेक्ट होंगे। ठीक है, सिलेक्शन आपका क्या होगा, भाग्य भरोसे होगा। तो मैं आपको बताना चाह रही हूं कि सुनिश्चित चयन के लिए तैयारी कैसे करें। तो कुछ स्टेप्स हैं, मैं आप लोगों से बताना चाहती हूं, आप लोगों को इस स्टेप के बारे में जो है वो समझाना चाहती हूं। बेसिकली चयन, सुनिश्चित तैयारी के लिए चयन अगर हमें करना है, ठीक है, सुनिश्चित तैयारी के लिए, या सॉरी, सुनिश्चित चयन के लिए, सुनिश्चित चयन के लिए तैयारी कैसे करें, बेसिकली हम इसी पे आज बात कर रहे हैं। ठीक है, कैसे करें सुनिश्चित तैयारी के लिए हम सुनिश्चित चयन के लिए जो है हम कैसे तैयारी करेंगे। तो इस तैयारी के लिए जो है 3 खंड आप विभाजित कीजिए। ठीक है, आप इसके लिए 3 खंड विभाजित कीजिए। इन तीनों खंडों पर जो है आपको थोड़ा सा फोकस बनाना होगा। ठीक है, सबसे पहले खंड में आते हैं। फर्स्ट नंबर का जो खंड हमारे पास है, इस खंड में आप अपने पाठ्यक्रम को समाहित कीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे पाठ्यक्रम की। फर्स्ट जो हमारा पार्ट होगा, जो फर्स्ट खंड है हमारा, हम यहाँ पे पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस, सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है, कि पाठ्यक्रम जो है हमारा क्या है, हम किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक को जो है इस कोर्स के अंतर्गत देख रहे हैं, ये टॉपिक कैसे कवर अप होंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे पाठ्यक्रम की बात करेंगे। सेकंड नंबर पे हम पाठ्य सामग्री की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पाठ्य सामग्री की बात करेंगे, यानी कि स्टडी मटेरियल। हम स्टडी मटेरियल की बात करेंगे। और थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे अभ्यास की। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, अभ्यास की बात करेंगे, प्रैक्टिस। तो ये 3 खंड विभाजित करके अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो ये मान के चलिए कि ये आपकी एक रिदमिक तैयारी है, सिस्टमेटिक तैयारी है। पाठ्यक्रम की बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस आपका 3 भाग में है। देखिए सिलेबस कितने भाग में है, 3 भाग में है। अब आप सोचेंगे, बड़ा सरप्राइजिंग आपको लगेगा कि ये 3 भाग किसके हैं, क्योंकि पेपर तो जो है आपका 2 पार्ट में है, अब मैं आपको 3 भाग कह रही हूं। तो जी हाँ, जब हम तैयारी के अनुसार जाते हैं, हमारी तैयारी के अनुसार जो पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम कितने भाग में है, याद रखिएगा, तैयारी के अनुसार ये पाठ्यक्रम जो है वो कितने भाग में है, मैंने आपसे कहा 3 भाग में है। कैसे 3 भाग में है, तो फर्स्ट पार्ट जो है आपका जीके है। क्या है, फर्स्ट पार्ट जो है आपका जीके वाला पार्ट है। सेकेंड पार्ट में आते हैं तो सेकेंड पार्ट जो है वो सब्जेक्ट वाला पार्ट है। ठीक है, सेकेंड पार्ट किसका है, सब्जेक्ट वाला पार्ट है। थर्ड पार्ट में आते हैं तो ये आपका पेडागोजी वाला पार्ट है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, पेडागोजी वाला पार्ट है, जिसे आप लोग साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसको आप लोग नॉर्मली जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं तो साइकोलॉजी के नाम से जो है वो प्रोनाउंस करते हैं। तो सिलेबस को आप देखिए, सिलेबस के जो कंटेंट दिए हुए हैं, सिलेबस के अंदर जो चैप्टर्स दिए गए हैं, उन चैप्टर्स को आप इन तीनों भागों में जो है समाहित करने की कोशिश कीजिए। यानी कि केवल ये पढ़ते रहना भी फ्रूटफुल नहीं है, केवल ये पढ़ते रहना भी नहीं चलेगा भाई, और केवल अगर ये पढ़ते रहेंगे तो भी नहीं चलेगा। हमें थोड़ा सा इसमें से भी, थोड़ा सा इसमें से भी, थोड़ा सा इसमें से भी, ये साथ में चलाना होगा, क्योंकि पेपर जब भी हम देने जाएंगे ये सब साथ में ही होने वाले। हो सकता है ये साथ में तो हो रहा है, ये हो सकता है ये पेपर किसी और दिन हो, लेकिन किसी और दिन होने में ऐसा नहीं है कि इस साल एक होगा अगले साल दूसरा होगा, नहीं, एक दिन का समय मिल सकता है। प्रथम पारी में हो सकता है ये हो जाए, द्वितीय पारी में आपका ये सब्जेक्ट हो सकता है। तो अलग अलग रूपों में जो है ये आपके कहीं ना कहीं इर्द गिर्द ही जो है वो बैठेगा, बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो आपको सिलेबस कवर करने के लिए ये साथ में लेकर के चलना पड़ेगा।
सिलेबस को मैच करें, सिलेबस को मैच करके आप देखें कि क्या क्या पार्ट जो है इसमें दिए गए हैं। जब मैं बात करती हूँ सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट के अंदर जो है जब हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं, सिलेबस को डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं, तो मुख्य रूप से जो है पूरा सब्जेक्ट वाला पार्ट जो है 4 भागों में विभाजित है। पहला भाग वो है जिसमें हमारे सीनियर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या उनसे रिलेटेड कंटेंट को समाहित किया गया है। दूसरे भाग में जाते हैं तो स्नातक स्तर के जो है यहाँ पे विषय वस्तुओं को रखा गया है, और तीसरे स्तर पे जाते हैं तो स्नातकोत्तर स्तर यानी कि पीजी लेवल के कंटेंट यहाँ पे समाहित किए गए हैं। चौथा भाग हमारा यही पेडागोजी वाला रखा गया है। तो सब्जेक्ट कंसर्न अगर हम जाते हैं तो सब्जेक्ट कंसर्न जो है ये 4 भाग आपको लेकर के चलना है। इसके साथ साथ जीके के यूनिट्स को आपको अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यही क्वालिफाई नहीं हुए तो भाई साहब यहाँ की तैयारी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो साथ में सबको लेकर के चलना होगा आपको। किसी भी पर्टिकुलर भाग के लिए आप चूज ही नहीं हो सकते कि आपको पसंद है तो आप पढ़ेंगे, नहीं पसंद है तो आप नहीं पढ़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षा फिर से बता दूं आपको, बीए का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, बीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि 100 बच्चे क्लास में हैं तो 100 बच्चों को एक क्वेश्चन पे 10 में से 9 मिल सकते हैं। नहीं, ये प्रतियोगी परीक्षा है। सीटें अगर 20 हैं, सीटें अगर 18 हैं, सीटें अगर 16 हैं तो चयन भी केवल 16 का ही होगा। फॉर्म भरे ही 6,000, 12,000, 18,000 भरे जाएं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जितना सिस्टमेटिक आप होंगे, जितना फोकस्ड आप होंगे, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं उतनी ही फोकस्ड, उतनी ही सिस्टमेटिक होगी। और जब परफॉर्मेंस उतनी सिस्टमेटिक होगी, जब आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके एग्जाम को देने जाएंगे, औरों से कहीं ना कुछ आप में अंतर दिखेगा, और ये अंतर सकारात्मक होगा। कैसा होगा? सकारात्मक होगा। तो ये जो है वो पहला वर्ग है, फर्स्ट पार्ट की मैंने आपसे बात की। सेकंड पार्ट में आते हैं, हम पाठ्य सामग्री की बात करते हैं। तो पाठ्य सामग्री जो आपके पास स्टडी मटेरियल है, वो स्टडी मटेरियल आपके किस रूप में, इनको भी समाहित कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पुस्तकों की, कि आपके पास पुस्तकें कौन कौन सी अवेलेबल है। दूसरी बात करते हैं हम लोग नोट्स की, कि आपके नोट्स जो है आपके पास किस तरह के हैं। और तीसरी बात करते हैं प्रैक्टिस सेट की, कि आपके पास क्या प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो पाठ्य सामग्री है, एक बार इसके ऊपर भी विचार करने की आवश्यकता है। अब ये देखिए, ये जो पाठ्य सामग्री है, ये 3 पाठ्य सामग्री मैं यहाँ पे रख रही हूं। ये तीनों पाठ्य सामग्री का केंद्र बिंदु हमारा क्या होगा? तो केंद्र बिंदु जो है हमारे पाठ्यक्रम होंगे। क्या होंगे? हमारे पाठ्यक्रम होंगे। जो सिलेबस है, सिलेबस को हाथ में पकड़िए, पकड़ना पड़ेगा। सिलेबस को हाथ में पकड़िए, टॉपिक को मिलाते चलिए और देखते चलिए किस पुस्तक में ये टॉपिक है, किस नोट्स में आपने ये टॉपिक को लिखा है, और कहां पे इससे संबंधित प्रैक्टिस आपको मिल रही है। अब प्रैक्टिस में भी ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस जो किताबों में दी गई है, ठीक है, जो किताबों में दी गई है, जो आपकी मौलिक पुस्तकों में दी गई है, फोकस वहां बनाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जहां पे टॉपिक का पूरा डिस्क्रिप्शन देने के बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं, वहां वाली प्रैक्टिस को पहले लेने की कोशिश कीजिए। अब आप ये सोचेंगे मैं लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय की बात क्यों कर रही हूं? तो लघु उत्तरीय प्रश्न अगर उस फॉर्म में दिए हुए हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज है, लेकिन उससे जो कंटेंट आपको मिलेगा वो आपकी अपनी परीक्षा के लिए, बहुविकल्पीय के लिए क्या होगा? हेल्प करेगा। उसके बाद हम तीसरे पार्ट में आते हैं, ये होता है अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस। अब अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस का तात्पर्य केवल टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। इस अभ्यास या प्रैक्टिस को 2 भागों में विभाजित कीजिए। कितने भागों में विभाजित कीजिए? 2 भागों में विभाजित कीजिए। जो पहला भाग होगा इसे टेस्ट फॉर्मेट में रखिए, और जो दूसरा भाग होगा उसे रिवीजन फॉर्मेट में रखिए, ठीक है, उसे आप रिवीजन फॉर्मेट में रखिए। 2 भागों में विभाजित कीजिए, टेस्ट और रिवीजन फॉर्मेट में रखिए। आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज जो चैप्टर आपने पढ़ा, आने वाले 20 से 25 दिनों के बाद जब नया चैप्टर पढ़ेंगे तो आज वाले चैप्टर को 10 मिनट का समय दीजिए। ये रिवीजन होता है, ठीक है। 2 महीने पहले जो पढ़ लिया है उसके केवल पॉइंटर्स को पढ़िए तीसरी बार, क्योंकि पहली बार पूरा पढ़ा, दूसरी बार 20 दिन बाद जो है उसके लिए आपने 10 मिनट का समय दिया। 2 महीने के बाद उस टॉपिक के लिए फिर से 2 मिनट का समय दीजिए। पॉइंटर्स को, फैक्ट्स को, इन सबको जो है 2 मिनट में केवल देखने की कोशिश कीजिए। तो ये जो रिवीजन है ना, ये आपका 3 लेयर कम से कम होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 3 लेयर रिवीजन आपका होना चाहिए। पूरा पढ़िए,
रिवाइज कीजिए और फिर से रिवीजन आप करने की कोशिश कीजिए, तब दिमाग में बातें जाएंगी। जब वो पूरा चैप्टर तैयार हो गया, अब उस टॉपिक के जो है आप क्वेश्चंस को देखिए कि कहां से आपकी किस पुस्तक में मिल रहा है। कहीं अगर आपने संबंधित कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, वहां से करवाया जा रहा है, आप वहां से कीजिए। पब्लिक क्लास में कहीं यूट्यूब पे प्रैक्टिस मिल रही है, आप वहां से कीजिए। किसी किताब में है, आप वहां से कीजिए। जहां से आपको लगे वहां से आप उस टॉपिक को, जो टॉपिक आपका तैयार हो गया, याद रखिएगा जिस टॉपिक की हम तैयारी कर चुके, जो टॉपिक तैयार है, अगर उसके टेस्ट को करते हैं, ये तैयारी का सही तरीका है। आपने टॉपिक को तैयार नहीं किया, आप केवल टेस्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि टेस्ट तैयार करके आप तैयारी कर लेंगे, गलत दिशा में हैं आप। फिर ये सही दिशा आपकी तैयारी की नहीं है। शॉर्टकट लेना कभी कभी उचित होता है, लेकिन हमेशा आप सोचिए कि शॉर्टकट से आप सफलता की तरफ बढ़ जाएंगे, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैंने एक शब्द प्रयोग में लिया कि आप भाग्यशाली होंगे, भाग्य भरोसे निकलेंगे तो ही निकलेंगे। तो हमेशा जो है हर कोई भाग्यशाली नहीं होता है, हमेशा भाग्य साथ भी नहीं देता है। कर्म करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है। कर्म, मेहनत और प्रयास, ये तीनों आपको करने होंगे तो फिर सफलता की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सुनिश्चित चयन के लिए तैयारी कैसे करें, इस विषय के ऊपर आज की ये चर्चा हमने रखी थी। तो याद रखिएगा, 3 फोल्ड्स आप तैयारी कीजिए। पाठ्यक्रम को ध्यान में रखिए कि आपके पास स्टडी मटेरियल है, उसको कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, और जो आप अध्ययन कर रहे हैं उसका आप अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस किस फॉर्मेट में कीजिए, टेस्ट फॉर्मेट में भी कीजिए और प्रैक्टिस आप रिवीजन के रूप में भी कीजिए। ठीक है, इन दोनों रूपों में आप इनको करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। आगामी परीक्षा जो स्कूल व्याख्याता की है, जो विज्ञप्ति 2024 की है, परीक्षा 2025 में होने वाली है। तो कई जगहों पे लोग स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2025 के नाम से भी संबोधित करते हैं, लेकिन ये जो वैकेंसी है, वैकेंसी चूंकि 2024 में आई है, तो ये स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2024 के नाम से जानी जाएगी। अगर इस तरह की रणनीति को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप सफलता की तरफ, अपने चयन प्रक्रिया की तरफ कहीं ना कहीं अपने आप को जो है एक सुनिश्चित चयन की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। तो इनके ऊपर आप काम कीजिए। किसी तरह की और दिशा निर्देशन की आवश्यकताएं आपको होती है, डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। समय समय पे मैं भी आप लोगों को कुछ ना कुछ गाइडेंस जो है इस तरीके के देते रहूंगी, जिनसे आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो स्टूडेंट्स क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। अस्तित्व एप्लीकेशन पे आरपीएससी स्कूल व्याख्याता का कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। आप चाहें तो उसको परचेज करके पढ़ सकते हैं। अगर आप जयपुर नहीं आ पा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप घर बैठे बैठे ही स्टडी कीजिए, कोर्स अवेलेबल है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स जयपुर आकर के ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लास का कभी कोई तोड़ नहीं हो सकता है। ऑफलाइन क्लास जो फिजिकल क्लास होती है, उसका कंपैरिजन कभी किसी क्लास से नहीं किया जा सकता है। आउटस्टैंडिंग तरीका जो है तैयारी का यही होता है। जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लास में आना चाहते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली आप आइए, क्योंकि बैच शुरू हो रहा है 13 नवंबर से। कब से शुरू हो रहा है? 13 नवंबर से। 13 नवंबर से ऑफलाइन क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं जयपुर सेंटर पे। जो स्टूडेंट्स सेम क्लासरूम, लाइव फ्रॉम क्लासरूम को एक्सेस करना चाहते हैं, क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, जयपुर नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन वही वाली क्लास जो है उनको अपने लिए चाहिए, तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी आपके पास कोर्स अवेलेबल होगा। वो उसी दिन से अवेलेबल होगा जिस दिन से ऑफलाइन क्लास शुरू होगी। तो 13 नवंबर से लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी अवेलेबल होगा अगर आप जयपुर नहीं आ पा रहे हैं। मुझे पता है कोर्स के अंदर जितने तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली लड़कियां हैं, फीमेल्स हैं, घरेलू भी हैं, कामकाजी भी हैं, फैमिली वाले भी हैं, बहुत सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो हर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ जरूरी नहीं है कि स्थान जो है आप परिवर्तित करके ही अध्ययन करें, जरूरी नहीं है। आप आ सकते हैं, बहुत बढ़िया। नहीं आ सकते हैं, लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी ले सकते हैं। और अगर आप फिक्स समय पे अपने लिए समय नहीं निकाल सकते हैं अध्ययन के लिए, आपको लगता है आप खंड खंड में समय निकाल करके पढ़ेंगे, तो फिर अस्तित्व ऐप पे रिकॉर्डेड कोर्स जो डेली बेसिस पे कंटेंट ओरिएंटेड रिकॉर्डिंग करके अपलोड किया गया है, आप उस कोर्स को लीजिए, क्योंकि उसमें कोई भी इनफॉर्मल टॉक्स नहीं होंगी। लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं है कि उसमें कोई भी हेलो जी, हाय जी और दुनिया भर की बातें करने के वीडियो जो है रिकॉर्ड करके डालेंगे, नहीं। कंटेंट ओरिएंटेड रिकॉर्डिंग है,
फिक्स, जैसे कोई टॉपिक 40 मिनट्स का है तो 40 मिनट्स केवल कंटेंट पे बात है, तो आपके पास समय की अभावता है, आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं, आप लिमिटेड समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट तैयार करने की कोशिश करते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है। तो तीनों तरह के कोर्सेज अवेलेबल है। रिकॉर्डेड कोर्स आप चाहे तो ले सकते हैं, दिवाली ऑफर है वो ऑलरेडी लॉन्च है, अस्तित्व एप्लीकेशन से आप खरीद सकते हैं। लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो कि 13 नवंबर से जो है शुरू होगा, और ऑफलाइन क्लास ये भी 13 नवंबर से शुरू होगा। तो आप तीनों में से जो भी आपको सुटेबल लगे उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई निर्देशन की, किसी तरह के कोई डाउट और कोई अदर इंक्वायरी की आवश्यकता होती है तो आप बेहिचक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9460345178 पर, या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7014165920 पर। ये दोनों नंबर मेरे पास अवेलेबल हैं। दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कॉल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम कैसे भी करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो के साथ जो कि कहीं ना कहीं आपकी सफलता के साथ बनी रहेगी, आपको हेल्प करेगी, उपयोगी होगा। तब तक के लिए आप हमेशा की तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना।